हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके समक्ष वायरस नामक टॉपिक लाए हैं। वायरस क्या है, कैसा होता है, क्या करता है, इसका संगठन क्या होता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। कल की केमिस्ट्री की क्लास में हमने धातु और अधातु के बारे में बताया था। उसके बाद हम लास्ट में ये भी बताए थे कि केमिस्ट्री की जो क्लास अगली होगी उसमें वो पेरियोडिक टेबल के बारे में बात किया जाएगा। तो वो कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद उसका दूसरा सीरीज आएगा। अब ये बायो का सीरीज फर्स्ट है, इसको आप देखें। जब हम वायरस की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वायरस जो होता है वो आकोशिकीय और अति सूक्ष्म होता है। वो क्या होता है? आकोशिकीय और अति सूक्ष्म जीव होता है और ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश की वृद्धि कर सकते हैं। ये जीवित कोशिका जो होती है, जीवित कोशिका में वंश वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये जीवित कोशिकाओं में वंश की अपने वृद्धि कर सकते हैं और ये प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। इनका जो निर्माण होता है, वायरस का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से मिलकर होता है। प्रोटीन से मिलकर होता है। ओके, फिर उसके बाद तुमको जानने की ज़रूरत है कि शरीर के बाहर ये जब होते हैं तो ये मृत होते हैं, और जब शरीर के अंदर या शरीर के टच में जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये सजीव हो जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। ये शरीर के बाहर जब होते हैं तो मृत होते हैं, और शरीर के अंदर या जीवित कोशिकाओं के संपर्क में होते हैं तो क्या होते हैं? जीवित हो जाते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। जीवित कोशिका के संपर्क में सजीव और बाहर निर्जीव होते हैं। ओके, इसीलिए इनको ये भी कहा जाता है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। क्या होते हैं? सजीव इन्हें क्या कहते हैं? सजीव व निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है। मतलब ना ही ये निर्जीव होते हैं और ना ही ये सजीव होते हैं। ना ही ये निर्जीव होते हैं, ना ही सजीव होते हैं। जब ये सजीव के संपर्क में आते हैं, जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो ये जीवित रहते हैं, और जब ये शरीर के बाहर होते हैं, कहीं दूसरी जगह पे होते हैं तो ये मृत होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है वायरस की सबसे अच्छी खासियत। और ये सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्तावस्था में रह सकते हैं। मतलब इन लगभग 100 वर्ष तक ये एकदम शांत और सुषुप्तावस्था में रह सकते हैं, और 100 वर्ष के बाद ये जब किसी जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो पुनः ये जीवित हो जाते हैं। इसलिए ये मरते ही नहीं है, ये अमर है। मान लीजिए कि अमर है ये, क्योंकि जब सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं, और जब बाहर होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं तो ये निर्जीव अवस्था में होते हैं। और ये जब भी जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आ जाते हैं तो कोशिका को भेद देते हैं और भेद के आच्छादित कर देते हैं। मतलब ये कोशिकाओं को जब जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आएंगे तो कोशिका को ये नष्ट कर देते हैं, और नष्ट करने के बाद उसको आच्छादित कर देते हैं। इसको आच्छादित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको नष्ट कर देते हैं, कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं। ये काम होता है ये वायरस का, कोशिकाओं को नष्ट करना। जो इसके
संपर्क में कोशिकाएं आती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है इसमें। और जो विषाणु होता है, एक चीज़ और जान लीजिए, जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, उसको अंग्रेजी में उसको वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस। और वायरस जब कहते हैं वायरस, तो वायरस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विष। उसका शाब्दिक अर्थ होगा, क्या होगा? विष होगा। वायरस का शाब्दिक अर्थ विष होगा। तो जब हम कहते हैं कि वायरस का शाब्दिक अर्थ विष होता है, तो ये भी जानना है कि आखिर कौन व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम वायरस का पता लगाया। तो ये जान लीजिए, डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो थे, डॉक्टर एडवर्ड जेनर, इन्होंने सर्वप्रथम चेचक के वायरस का पता लगाया। वायरस का पता लगाया और ये बताया कि ये जो चेचक नामक रोग है, ये वायरस की वजह से होता है। वायरस की वजह से होता है। तो सबसे ये भी, जब हम वायरस के बारे में इतनी सारी जानकारी कर लेते हैं, तो उसके बाद दिमाग में एक चीज़ की और आता है कि आखिर विषाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो जान लीजिए, वायरस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला लाभप्रद विषाणु, दूसरा हानिप्रद विषाणु। ओके, 2 प्रकार का होता है, एक होता है लाभप्रद और एक होता है हानिप्रद। तो जो जीवाणु होते हैं, एक होते हैं जीवाणु होते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो कुछ लाभप्रद होते हैं, कुछ हानिप्रद होते हैं। तो जीवाणु भोजी विषाणु जो होते हैं, जीवाणु भोजी इनको बोलते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु, ये जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें जीवाणु भोजी वायरस या विषाणु बोला जाता है। तो ये जो विषाणु होते हैं ये लाभप्रद होते हैं, क्योंकि ये हानिकारक जीवाणुओं को मारते हैं। जैसे कौन से? जैसे हैजा, पेचिस और टाइफाइड जैसे होता है। टाइफाइड, ये जो रोग उत्पन्न होते हैं, इनको ये विषाणु क्या करते हैं? मारते हैं। इन्हीं को लाभप्रद कहते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु को नष्ट कर मानव शरीर की रक्षा एक प्रकार से करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लाभप्रद विषाणु कहते हैं। और ये हो गए जीवाणु। अब हम बात करेंगे कि हानिप्रद विषाणु क्या होते हैं। लाभप्रद विषाणु के बारे में हमने बताया अभी। अब हम बात करेंगे हानिप्रद विषाणु के बारे में। तो हानिप्रद विषाणु जो होते हैं, जैसे कुछ विषाणु जो होते हैं जो जीव जंतुओं में और पौधों में मतलब रोग उत्पन्न करते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं, वो हानिप्रद जैसे ये उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे HIV वायरस जो एड्स नामक रोग उत्पन्न करता है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो रोग, ये सब जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। और वायु, जैसे हवा है, भोजन है, जल है, इनके द्वारा शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो ये जो वायरस होते हैं ये हानिप्रद होते हैं, क्योंकि मानव जाति और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, और पौधों और पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें हानिप्रद विषाणु भी कहते हैं। अब इसके बाद जानेंगे कि जो विषाणु होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो विषाणु जो होता है, टाइप ऑफ वायरस, ये 3 प्रकार का होता है। तो पहला वो होता है प्लांट
प्लांट्स वायरस। दूसरा जो होता है वो होता है एनिमल वायरस। तीसरा जो होता है वो होता है बैक्टीरियोफेज। तीन होते हैं, एक होता है प्लांट्स वायरस, दूसरा होता है एनिमल्स वायरस, तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज। इसको प्लांट्स वायरस ये होते हैं पादप विषाणु और जंतु विषाणु, और ये बैक्टीरियोफेज होते हैं, ये जीवाणु भोजी वायरस, जो जीवाणुओं का भोजन लाभप्रद विषाणु के कैटेगरी में आते हैं। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर क्या होता है, आखिर जीवाणु और विषाणु के बीच में क्या अंतर होता है। तो जो प्रमुख अंतर होता है उसके बारे में जानने जो मुख्य अंतर होते हैं। पहला जो अंतर होता है वो होता है कि जो जीवाणु होते हैं वो कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब वायरस के बारे में जाने तो वायरस अकोशिकीय जीव होता है, ये अकोशिकीय जीव होता है। अब जीवाणु का जो दूसरा अंतर प्रमुख होगा वो होगा सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकते। सुषुप्त अवस्था मतलब ये ऐसी अवस्था में नहीं रह सकते हैं कि पड़े हैं 50 साल 100 साल तक पड़े हैं और उसके बाद जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने के बाद ये पुनः जीवित हो जाए, ये ऐसा नहीं है। ये सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो इसमें आप दूसरा कह सकते हैं कि ये सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉपी पेन और मोबाइल लेकर कॉपी में नोट करते जाइए। दूसरा, ये सुषुप्त अवस्था में हजारों साल तक रह सकते हैं, ये हजारों साल तक सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं। हाँ, अब पुनः फिर जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते ही ये